नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूं और हमारे सहयोगी साथी सुनील नागवंशी जी आज इस वीडियो को फिल्मा रहे हैं। बस्तर में जब आप आते हैं तब बस्तर में एक कहानी आप सबके ज़ुबान पर मौजूद होती है और कहीं ना कहीं से आपको सुनने को मिलती है। मई 2012 में झीरम घाटी हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें लगभग कांग्रेस के 28 या 29 नेता मारे गए थे, शीर्ष नेतृत्व के नेता मारे गए थे, जिसमें से महेंद्र कर्मा जी, जिनको बस्तर टाइगर भी कहा जाता है, और अनेक नेता जिनको मैं वहाँ शहीदी स्मारक के पास जाने के बाद में बताऊंगा। इस वक्त हम लोग झीरम घाटी में जिस स्थान पर हमला हुआ था वहीं के जंगलों में है, जंगल के अंदर में मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आसपास में किस प्रकार से कटीली झाड़ियाँ हैं और आप यहाँ पर ढंग से चल भी नहीं पाएंगे। अगर आप चाहेंगे भी तो भी आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, आपको झुके हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे जो स्थान होते हैं माओवादियों के लिए एक अनुकूल स्थान होता है। यहाँ से वे लोग अम्बुश लगा सकते हैं, यहाँ से वो लोग जो है किसी बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं, अपने आप को छुपा सकते हैं। और इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इस स्थान को चुना होगा जो झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था उसके लिए। काफ़ी सारी वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलता रहा कि जो झीरम घाटी के अवशेष बचे थे वो अभी भी शेष हैं, यानी कि अभी भी मौजूद है। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे। हालांकि हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ वीडियो बनाने के लिए और आज हम लोग कवासी लखमा जी के गांव जा रहे हैं। हो सके तो हम लोग कुछ और जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। उनसे पहले हम यहाँ के जंगलों में तलाश रहे थे कि कहीं हमें अवशेष मिल जाए, और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही हम लोग अंदर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बोलेरो है लाल कलर की, और यह शायद जिप्सी थी। ओपन वाला जो जीप होता है वह नज़र आ रहा है। और सड़क से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट होने के बाद इनके परखच्चे उड़ गए थे और यहाँ पर ये पड़ी हुई है, अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोहे और टीना टीपा से जो मेटल है, मजबूत मेटल से निर्मित यह जो कार है, किस प्रकार से परखच्चे उड़े हुए हैं। तो इसमें बैठे जो लोग थे उनकी क्या स्थिति रही होगी, इसकी भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यह जो मंजर था बेहद ही भयावह मंजर रहा होगा। और 2012 में जिस दौरान हम लोग इतना ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन 2012 में मैंने यह जब न्यूज़ पढ़ी हुई थी और टीवी चैनलों में जब देखा कि लगभग 28 से 29 बड़े नेता शहीद हुए हैं, तब पूरा छत्तीसगढ़ में सन्नाटा था। पूरे छत्तीसगढ़ के जो लोग थे, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी संगठन के लोग हो, सबके अंदर एक जो कह सकते हैं कि दुख निर्मित हो गया था। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद भी दिखाएंगे कि वहाँ पर भी जहाँ पर शहीदी स्मारक बनाया गया है वहाँ पर भी कुछ अवशेष हैं, और यहाँ से निकलते टाइम किस प्रकार से हमें निकलना पड़ेगा, यह वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। और यह जो जंगल है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कटीली झाड़ियों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। और इतना मेहनत कर रहे हैं यार, इतना दूर आए हैं, तो आप सबसे हम इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद आपको दिखाएंगे कि घटना किस स्थान पर हुआ था, जो शहीदी स्मारक है उसकी क्या वस्तु स्थिति वर्तमान में है, वहाँ पर कौन कौन से अवशेष अभी भी मौजूद है। और इस वक्त जो है हम लोग झीरम घाटी हत्याकांड का जो स्मारक बना हुआ है उस ओर जो है अभी भी जो गाड़ी है पड़ी हुई है। और इस ओर जो है, हालांकि यह वीडियो मैं दूसरा दिन शूटिंग कर रहा हूं क्योंकि कल बारिश तेज़ हो गई थी, जिसके चलते हमें जगदलपुर पहुंचने में रात्रि के 10 बज गए थे। तो यह जो स्थान है, ऐसा कहा जाता है कि जो नक्सली है यहीं से घात लगा के, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उस ओर दिखाएँ। वह जो स्थान इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर स्मारक बना हुआ है वहाँ पर रोड है, और हम लोग रोड के ऊपर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में मौजूद है। और यहाँ से जो है महेंद्र कर्मा जी को आगे लाया गया था, जो माओवादी संगठन के लोग हैं उनके द्वारा। और यह जो स्थान है, मुझे एकदम करेक्ट आंकड़ा तो पता नहीं है, स्थान तो पता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यही ऊपर में एक चट्टान के पास ला करके
कहीं उन्हें ला करके उन्हें जो फायरिंग है उन पर किया गया था। लगभग 200 राउंड गोली उन पर दागी गई थी। और जो शायद तमंचा बोलते हैं या फिर बंदूक के सामने कुछ लगा रहता है, उस जो बट बोलते हैं, उनसे उन पर हमला भी किया गया था, उन पर दागा भी गया था। और यही कहिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा ऊपर आ जाए। और यहीं कहीं पर जो है उनको मारा गया था और उनके शव के ऊपर जो है डांस भी किए थे। और ऐसा बताया जा रहा था कि उस दौरान लगभग 300 नक्सली इस स्थान पर मौजूद थे और 300 नक्सली मिल के उस घटना को अंजाम दिए थे, जो इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास का हो या फिर भारत के इतिहास में एक काला दिन साबित होता है। जब भी हम लोग झीरम घाटी के बारे में सोचते हैं तब दिल दहल जाता है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता थे वे उस घटना में मारे गए। और मैं यहाँ का जो वस्तु स्थिति है उसको भी एक बार दिखा देना चाहूँगा कि जो नक्सली संगठन है वो हमेशा ऐसे ही, जो घाटी है, घाटी में जो ऊंचा स्थान होता है उसी स्थान का चयन करते हैं जहाँ से जो रोड है, सड़क है, उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सके। हालांकि मुझे तो यहाँ से रोड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह जो स्थान है एक बेहतर उचित स्थान है। गाड़ियों के आवाज़ से भी पता चल सकता है कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। और यहाँ से घटना को अंजाम दिया गया था। वहाँ पहले से ही जो नक्सली के लड़ाकू है वे अम्बुस लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही जो परिवर्तन यात्रा की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर पहुँची तो सबसे पहले नंबर में जो गाड़ी थी उनको ब्लास्ट करके, आप देखें जो गाड़ी उस साइड लाल कलर की बोलेरो पड़ी हुई है, उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया था। और उसके बाद आखिरी में जो गाड़ी थी उनको भी ब्लास्ट करके दोनों साइड को जाम कर दिया गया था, जिससे कि कोई भी गाड़ी रिवर्स गियर में वहाँ से फरार ना हो पाए। और ऐसा कहा जाता है कि लगातार नक्सली संगठन के जो लोग थे वे आवाज़ दे रहे थे कि हमारी दुश्मनी आप सभी से नहीं है, जो भी महेंद्र कर्मा है बाहर निकल जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत लोग उस दौरान मारे गए थे। और जब पता चला कि ये महेंद्र कर्मा है, तब महेंद्र कर्मा जी को जो है वहाँ के जो नक्सली संगठन के लोग थे वो पकड़ के यहीं कहीं आसपास में ही ला के उनको जो हत्या है उनको अंजाम दिया था। तो इस वक्त हम लोग जहाँ पर हमला हुआ था, वो घटना जहाँ पर हुआ था उस स्थान पर मौजूद है। यह जो सड़क है, उस दौरान इतनी खूबसूरत सड़क यहाँ पर नहीं होती थी। उस दौरान जो है यह बेहद ही सकरी रास्ता हुआ करती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्निंग है, और टर्निंग में कोई भी गाड़ी है अपना जो गति है उसको कंट्रोल करती ही है। यह बात जो है संगठन को भी पता था कि गाड़ी यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल होगी। और जैसे ही यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जो है बम को पहले से वे लोग जो है फिट करके रखे हुए थे, जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची तो उसको ब्लास्ट कर दिया गया था। ब्लास्ट होने के बाद जो अभी हम लोग जंगल में अंदर गए थे वहाँ पर एक जो बोलेरो आपको दिखाया वो मौजूद ही है। और इधर मैं दिखाना चाहूँगा, ये तो हमारे सफ़र के सहयात्री हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा साथ हम लोगों को रहता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है कुछ अवशेष मौजूद है। यहाँ पर एक शायद वाइट कलर की कार रही होगी जिनके परखच्चे अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और आसपास में और बहुत से जो अवशेष है वे भी अभी तक शेष होंगे ही। लेकिन हम लोग और ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना है। और मेरे बाजू में आप देख सकते हैं कि यह जो है झीरम घाटी शहीद स्मारक यहाँ पर तैयार किया गया है। पहले यह ओपन हुआ करता था, हालांकि कुछ उपद्रवियों के द्वारा अगर कुछ अनैतिक कार्य यहाँ पर किए जाते रहे होंगे जिसके चलते इसको अब बंद कर दिया गया है। फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन है उसको अंदर से दिखाएं। और इससे पहले जो हमने शूटिंग किया हुआ था वह वीडियो भी मैं डाल दूँगा, उसमें भी आप देख लेंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। सबका नाम तो मैं अभी नहीं ले सकता। और हमला के बाद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा कुछ जानकारी मिलने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि घटना होने के जस्ट बाद जो जिंदा बचे हुए थे जो नेता, उनको इन्हीं पहाड़ियों में कहीं ले जा करके मारा गया था। यहाँ तक कि उसमें महेंद्र कर्मा जी भी शामिल थे, उनको भी वहीं ऊपर ले जा करके ही मारा गया था। और मारने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो संगठन के लोग थे वे उनके बॉडी पर डांस भी किए थे, नाच गाना भी कर रहे थे उनके मारे जाने के बाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो से अगर आप अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि बाकी के जो लोग हैं
उन तक भी यह वीडियो पहुंच पाए, वे लोग भी, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं एक डर मन में रहती है इस प्रकार के जब स्थानों पर आप जाते हैं। तो आपको घर बैठे अगर यह वीडियो मिल रहा है तो यार एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर आप अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।